ओके, चलो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल, एंड यूनाइटी आ रही है, सर एंड यूनाइटी से आगे जाएंगे हम, ये ठीक है। पैनल डेटा, पैनल डाटा को देखने लगे हैं। व्हाट इज पैनल डाटा, जिसमें टाइम डायमेंशन भी हो और क्रॉस सेक्शन भी हो। दो डायमेंशन होती हैं, टाइम और क्रॉस सेक्शन दोनों की, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारी बहुत सारी ऑब्जर्वेशन इसके अंदर बन जाती हैं। इट्स मोर देन टाइम सीरीज एंड मोर देन क्रॉस सेक्शन डाटा, दोनों इसमें कंबाइन हो रहे होते हैं। तो नॉर्मली हम टाइम मल्टीप्लाइड बाय क्रॉस सेक्शंस करते हैं, यानी बजाय इसके यूं यूं लिख लें अगर हम, एक्स मल्टीप्लाइड बाय टी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी नॉर्मली राइट इट एज एक्स टी, एक्स टी के साथ आप लिखते हैं। तो जब आप पैनल डाटा को यूज करते हैं तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्स और टी के साथ। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर ऑफ कंपनीज हैं 20, ठीक है, और आपके पास फॉर एग्जांपल डाटा अवेलेबल है 10 years का, ठीक है। ये टाइम डायमेंशन है, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट भी हो सकती है। यानी आपका डाटा अगर मंथली होगा तो नंबर ऑफ मंथ्स आएंगे, नॉर्मली ईयरली होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ईयर की एग्जाम्पल दी। तो अगर 20 कंपनीज का डाटा है फॉर 10 years, तो आपकी टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी बन जाएंगी, यू विल मल्टीप्लाई 200 ऑब्जर्वेशन होगी। इट मीन्स जब आपका टेबल बनेगा, ठीक है, टेबल बनेगा तो उसके अंदर जो ऑब्जर्वेशन होंगी वो 200 है, ठीक है। और नॉर्मली मैं स्ट्रेस करता हूँ कि 200 ऑब्जर्वेशन होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम ऑब्जर्वेशन जो आपको चाहिए होती हैं ओएलएस के अंदर, दैट इज 30। वो हमने कवर किया था पीछे जब हमने रिग्रेशन को किया था, तो उसके अंदर हमने इसको कवर किया। तो एक्स और टी, एक्स मीन्स आपका जो डायमेंशन है क्रॉस सेक्शंस का, और टी मीन्स टाइम सीरीज का डायमेंशन, ठीक है। अच्छा, हम इसमें हेट्रोजेनिटी को चेक करते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट इन डिफरेंट ग्रुप्स क्लस्टर्स ओवर टाइम। तो आपका ये होता है। और कॉजैलिटी, कॉजैलिटी की तो हमने बात पहले भी की थी जब हमने रिग्रेशन किया था। हमने कहा था कि दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं और उनके दरमियान कोरिलेशन, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, दो डिफरेंट वेरिएबल। जैसे हमने एग्जांपल ली थी कि नंबर ऑफ सनी डेज और उसके साथ ताल्लुक है आपके वेजेस का। तो इसका नॉर्मली तो कोई ताल्लुक नहीं बनता, इसको हमको कोरिलेशन तो कह सकते हैं, एक कॉजैलिटी नहीं कह सकते। कॉजैलिटी वहां पे कहते हैं जहाँ हमारा आईवी जो है वो डीवी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कॉजैलिटी, ठीक है। प्री डिटरमाइंड लैग वेरिएबल इफेक्ट करंट वेरिएबल्स। तो इसकी ये इसमें ग्रैनुलर कॉजैलिटी, यानी इसके अंदर लैग वेरिएबल आपका इफेक्ट कर रहा है करंट वेरिएबल। तो ए किसकी बात कर रहा है, इज टॉकिंग अबाउट सीरियल कोरिलेशन। तो टाइम इफेक्ट आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी का एनालिसिस कर सकते हैं, एक टाइम पे क्या था और दूसरे टाइम पे कितना चेंज हो गया। तो आप इसको टाइम इफेक्ट को, पॉलिसी चेंजेस को आप इसके अंदर ले सकते हैं, इम्प्लीकेशन को, ठीक है। और ये जो एनालिसिस ऑफ डायनामिक्स है, इसमें आपका लैग डिपेंडेंट वेरिएबल एज एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल यूज होता है। यानी अगर मैं वाई टी को यूज कर रहा हूँ, यानी इसको डिटरमिन कर रहा हूँ, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर है, तो यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल वाई टी माइनस वन भी होगा, लैग वेरिएबल, यानी एक पीरियड पीछे का वेरिएबल है, प्लस इसके अंदर और भी आपके आईवीज हैं और प्लस इसके अंदर। तो इसको हम कहते हैं डायनेमिक मॉडल्स, ठीक है। ये डायनेमिक मॉडल्स की तरफ हम नहीं जाएंगे, इसमें हमारे जीएमएम टेक्निक आती है, जनरलाइज मेथड्स ऑफ मूवमेंट की टेक्निक्स आती है। दो वी कैन, हम इसको कर भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए जितना टाइम चाहिए वो टाइम हमारे पास नहीं है, इसीलिए हम इसको इग्नोर करेंगे और आपके कोर्स आउटलाइन के अंदर भी ये इंक्लूडेड नहीं। तो दूसरा, अगर ये टाइम लैग ना हो, इसके बगैर अगर हम देखते हैं, तो उसमें हम फिर देखते हैं, आप कह लें कि जो हमारे पास पैनल रिग्रेशन मॉडल है, उसको हम क्या करेंगे, डायनेमिक हुआ तो दूसरा आपके फिक्स कह लें या स्टेशनरी कह लें, यानी जो डायनेमिक नहीं है, नॉन डायनेमिक जो पैनल मॉडल्स हैं उनको हमने देखा, ठीक है। उसमें हमारे पास जो मॉडल्स आते हैं वो तीन मॉडल है बेसिकली, तीन तरह के मॉडल्स हैं उसके अंदर हमारे पास। एक हम एक को हम कहते हैं मैं यहाँ बताता हूँ आपको,
एक को हम कहते हैं कॉमन कोफिशिएंट मेथड, CCM, कॉमन कोफिशिएंट्स मेथड। ठीक है, इसमें हम कहते हैं कि हम रिग्रेशन रन करते हैं लेकिन विदाउट कंसिडरिंग एनीथिंग ऑफ लाइक पैनल, पैनल को कंसिडर किए बगैर हम इसमें रिग्रेशन रन कर रहे होते हैं। तो इसको कॉमन कोफिशिएंट मेथड कहते हैं। इसको पूल्ड OLS मेथड भी हम कहते हैं। ठीक है, पूल्ड OLS मेथड ये कहते हैं। दूसरा हमारा जो मेथड इसके अंदर आता है दैट इज कॉल्ड फिक्स इफेक्ट मेथड। फिक्स इफेक्ट मेथड, ये फिक्स इफेक्ट मेथड क्या है इसको हम देखते हैं अभी। और दूसरा हमारा इसके अंदर है रैंडम इफेक्ट। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो हमने क्या करना है, जो नॉन डायनेमिक आपके डायनेमिक मॉडल नहीं है वो ये तीन मॉडल, तो इनमें से हमने किसी एक मॉडल को सिलेक्ट करना है। लेकिन इनकी रिग्रेशन रन करने से पहले वी हैव टू चेक पोस्ट एस्टिमेशन एनालिसिस इसका करना है, यानी डायग्नोस्टिक्स चेक करना है। उसमें वही हमने सारी चीजें जो 6 टेस्ट हैं वो सारे के सारे हम बताते हैं। अगर तो एंडोजिनाइटी आ जाए, एंडोजिनाइटी वहां पे मौजूद है, जो हमने अभी चेक की थी पिछले अपने वीडियो के अंदर जो अभी हमने बनाई है, उसमें हमने चेक की थी। तो हमने कहा था कि वो जो हमारी अच्छा जो हमारी हमने अभी चेक की थी कि वो आपके जो आईवीज हैं वो एक्सोजीनियस होने चाहिए। अगर आपके आईवीज एक्सोजीनियस नहीं है, एंडोजीनियस ये हैं, तो फिर इनमें से कोई मॉडल भी नहीं यूज कर सकते, फिर आप जीएमएम पे जाते हैं, देन यू विल मूव ऑन टू जीएमएम। ठीक है, लेकिन सर्टेन कंडीशंस हैं इसमें। एक कुछ इसमें टेस्ट ऐसे भी हैं जो हम मॉडल को रन करने के बाद टेस्ट रन करते हैं। ये तो वो हमारे 6 टेस्ट हैं ना, 6 टेस्ट जो हम बता रहे हैं, ये वो टेस्ट हैं जो हम इनकी रिग्रेशन रन करने से पहले करते हैं। कुछ हम टेस्ट करते हैं आफ्टर रिग्रेशन। ठीक है, हमने एक मॉडल सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हमने रिग्रेशन चला ली हमने। आफ्टर रिग्रेशन जो है हम चेक करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस। ठीक है, क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस हम करते हैं। और एक हमारी एक और टेस्ट होता है दैट इज कॉल्ड, जो हेटेरोस्केडास्टी है वो हम कहते हैं क्लस्टर्ड क्लस्टर वाइज जो है हेटेरोस्केडास्टी वो भी चेक करते हैं। क्लस्टर वाइज हेटेरोस्केडास्टी भी चेक करते हैं। ये दो टेस्ट हैं जो हम अलग से करते हैं, हेटेरोस्केडास्टी भी चेक करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये चेक करते हैं। तो क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस अगर आपकी एग्जिस्ट करती होगी, ठीक है, तो देन यू कैनॉट मूव ऑन टू जीएमएम मॉडल। जीएमएम मॉडल पे आप नहीं जा सकते। फिर उसके लिए हमारे पास एक और मॉडल होता है दैट इज 2SLS मॉडल, टू स्टेज लीस्ट स्केल मॉडल है, वो हम यूज करते हैं। ये हम मैं सिर्फ पैनल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या फिर हम वापस इन्हीं में से किसी मॉडल पे आते हैं। ठीक है, इन दैट केस अगर क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस हो तो 2SLS मॉडल भी हम यूज करते हैं। और कुछ और मॉडल्स भी हैं हमारे पास जिनको हम, अच्छा इसको हम डायनेमिक मॉडल कहते हैं, ये नॉन डायनेमिक है। और कुछ मॉडल्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉन्टेम्परस मॉडल। कॉन्टेम्परस मॉडल, तो हम कॉन्टेम्परस मॉडल की तरफ मूव कर जाते हैं जब आपके पास क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस या आपके पास क्लस्टर वाइज हेटेरोस्केडास्टी अगर आ जाए, तो कॉन्टेम्परस पैनल डाटा एनालिसिस की तरफ चले। कंटेम्परस पैनल डाटा एनालिसिस के अंदर काफी सारी टेक्निक्स हैं जो हम यूज करते हैं, जिसमें एक टेक्निक है आपकी FGLS मेथड, और एक आपकी है अम, आ, क्या उसको बोलते हैं, अच्छा खैर इन टेक्निक्स के नाम 3-4 टेक्निक्स हैं, कंटेम्परस टेक्निक्स हैं, उसके ऊपर जाते हैं। तो पैनल डाटा इज अ बिग साइट। ठीक है, टाइम सीरीज इज अ बिग साइट जिसके अंदर बहुत कुछ आ जाता है आपका, और फिर इनके कॉम्बिनेशन के साथ और भी बहुत सारे मॉडल्स बनते हैं। यानी पैनल के साथ आप दूसरे मॉडल्स को भी इंक्लूड करते हैं जिनको अभी हमने स्टडी भी नहीं किया। ठीक है, वो अब देख मैं जब बताऊंगा तो तब बात करेंगे। तो अभी हमारा जो स्कोप है वो स्कोप यहाँ तक, हम आगे नहीं बढ़ेंगे इससे। अगर एंडोजिनाइटी आएगी तो हम सिंपली कह देंगे कि वी कैनॉट अप्लाई दीज मॉडल्स, क्योंकि इसमें अगर एंडोजिनाइटी आ जाए तो ये मॉडल फिर आपको एफिशिएंट रिजल्ट्स नहीं देते। ठीक है,
एफिशिएंसी नहीं होती इसके अंदर। एफिशिएंसी का क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताता हूँ। दो चीजें हमारे पास होती हैं, दोनों चीजों को मैं आपको बताता हूँ जिसको हम यूज करते हैं इन इन मॉडल्स की सिलेक्शन के लिए, कि हम जो टेस्ट कर रहे हैं, ये टेस्ट हम जो 6 टेस्ट करेंगे इनको हम कहेंगे डायग्नोस्टिक या पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट। कुछ टेस्ट हम करते हैं जिन उन टेस्टों को हम क्या करते हैं, मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट, कि हम मॉडल फाइंड आउट करना चाहते हैं कि कौन सा मॉडल इसके ऊपर लगेगा। ठीक है, मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट, मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट, मॉडल स्पेसिफिकेशन, मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट के अंदर हम 3 टेस्ट लगाते हैं क्योंकि इसके अंदर 3 मॉडल हैं। तो हम इस मॉडल और इस मॉडल के दरमियान कौन सा मॉडल सेलेक्ट करना चाहिए, इसमें और इसमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, ठीक है, और इसमें कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए, इन तीनों के लिए हम मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट लगाते हैं। तो हम फाइनली पहुंच जाते हैं कि हमें इनमें से कौन सा मॉडल चाहिए। तो हम रहेंगे कॉमन कोएफिशिएंट मेथड के ऊपर या पूल्ड ओएलएस मेथड के ऊपर, और फिक्स इफेक्ट मॉडल के ऊपर और रैंडम इफेक्ट मॉडल के ऊपर। हमारा जो स्कोप है यहाँ तक है। वैसे मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये बता दिया कि हम जीएमएम का भी यूज करते हैं, जब एंडोजेनाइटी होगी तो जीएमएम की तरफ जाएंगे, और अगर एंडोजेनाइटी नहीं है और क्रॉस सेक्शनल डिपेंडेंस है और क्लस्टर वाइज हेटेरोस्केडास्टी है तो फिर हम कॉन्टेम्परस मॉडल के अंदर जाएंगे। उसमें आपका एफजीएलएस है, और 2-3 मॉडल और भी हैं, मुझे अभी उनका नाम उनका जहन में नहीं आ रहा। देखिए एक मॉडल तो मैंने अपने थीसिस में यूज किया था, वो भी कंटेम्परस मॉडल था। अच्छा खैर, तो ये चीजें हम सारी कवर करेंगे इसके अंदर। अगली स्लाइड पे मूव करते हैं। ओके, अच्छा जी, पैनल मॉडल के अंदर एज वी जस्ट टॉक्ड अबाउट कि हमारे पास दो चीजें हैं। हमारे पास क्रॉस सेक्शंस भी हैं। क्रॉस सेक्शनल यूनिट को हम इंडेक्स से यूज करते हैं, आई से, और टाइम को टी के साथ, ठीक है। तो ये YIT मतलब कंपनी 1 इन टाइम पीरियड 1, ठीक है, कंपनी 1 इन टाइम पीरियड 2, कंपनी 1 इन टाइम पीरियड 3, जितने भी टाइम पीरियड है। तो टाइम चेंज होता जाएगा, फिर आपका यूनिट क्रॉस सेक्शनल यूनिट चेंज होगा, फिर टाइम आपका दोबारा चेंज होगा। इस तरह से आप इसका डेटा लेते हैं। सेम इज ट्रू फॉर द आईडीज, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल्स के लिए भी वही होगा। इसमें वेरिएबल्स को उसने एक्स आई टी लिया है और जेड आई टी लिया है। तो आप पैनल के अंदर हमेशा दो सब्सक्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। वन सब्सक्रिप्ट इज यूज फॉर क्रॉस सेक्शन, वन इज यूज फॉर टाइम, ठीक है। तो हमने कहा दिस मॉडल कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग ओएलएस इफ वी इग्नोर द पैनल डाटा स्ट्रक्चर। हम पैनल डाटा स्ट्रक्चर को इग्नोर कर दें, पैनल बनाए बगैर अगर हम रन करते हैं, खाली रिग्रेशन रन करते हैं, तो वो आपकी क्या होती है, दैट इज कॉल्ड पूल्ड पैनल ओएलएस ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, पैनल ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर या सिस्टम ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर, ठीक है। तो आप इसको नॉर्मली हम POLS ही बोलते हैं, SOLS भी इसको बोलते हैं, ठीक है। हाउएवर इसमें हम जो है इग्नोर करते हैं सिस्टमैटिक जो डिफरेंसेस होते हैं ड्यू टू क्रॉस सेक्शंस जो आते हैं, उसमें इसमें हम ये इग्नोर कर रहे होते हैं POLS के अंदर, बिकॉज वी डिड नॉट कंसीडर दैट इट इज द पैनल डाटा, ठीक है। तो फर्म स्पेसिफिक इफेक्ट्स ओवर टाइम भी इसमें नहीं ले सकते, यानी टाइम का फैक्टर भी नहीं आ रहा होता, और क्रॉस सेक्शंस का फैक्टर भी इसके अंदर, यानी सिस्टमैटिक जो चीजें हैं डिफरेंसेस जो वो इसके अंदर हाईलाइट नहीं होते। हाउ कैन वी कैप्चर दिस सिस्टमैटिक डिफरेंसेस, इसको हम कैसे कर सकते हैं, फिक्स इफेक्ट के साथ कर सकते हैं और रैंडम इफेक्ट के साथ कर। फिक्स इफेक्ट के साथ वो कहता है कि इसके अंदर डमी वेरिएबल्स को आप लेते हैं, डमी वेरिएबल्स को फिक्स इफेक्ट के साथ कैसे लेते हैं। हमने कहा जो हम लीनियर यानी पैनल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना रहे हैं, देखें ये लीनियर है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, ठीक है। तो ये लीनियर ही है, लीनियर मॉडल है, लेकिन वेरिएबल्स है, मल्टी वेरिएट जो है ना, आपका वो रिग्रेशन है, लेकिन मल्टी वेरिएट पैनल रिग्रेशन, ठीक है।
तो आप ये देखें कि ये वाली फॉर्म जो है इसका डाटा डिफरेंट होगा ओवर द टाइम, इसका डाटा डिफरेंट होगा। तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर फिक्स इफेक्ट के अंदर हम क्या लेते हैं, हम कहते हैं कि इसके सो अंदर जो पैनल का कैसे पता चलता है कोई मॉडल? आईटी के साथ पता चल रहा है, दो चीजें हैं। सर आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है, इसमें कट रही है बहुत ज्यादा। हाँ, थोड़ा सा नेट का इशू आ रहा है मेरे से। अभी बेहतर? जी सर। ठीक सर। वो नेट की वजह से थोड़ी सी कट जाती है आवाज, जैसे आपकी कटती है ना, आप मेरे पास कट के आती है आवाज। तो पैनल का पता चलता है जब ये आईटी साथ लगा हुआ है, ठीक है। इफ यू आर यूजिंग मैनी कंपनीज और मैनी कंट्रीज ओवर द टाइम, ओवर मंथ्स, ओवर सेमेस्टर्स, ओवर ईयर्स, तो वो आपका उसका मतलब ये है कि वो पैनल डाटा है। तो पैनल डाटा का इससे पता चलेगा, जो आप इक्वेशन एस्टिमेट करेंगे इकोनोमेट्रिक इक्वेशन, वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ इसको एक्सप्लेन तो किया है ना, कि आपकी कंपनी वन ईयर वन, कंपनी वन ईयर टू, कंपनी वन ईयर थ्री, ठीक है। और इसी तरह से कंपनी टू ईयर वन, इस तरह से यहाँ इसके जो आईडीज भी इस तरह से आएंगे। कंपनी आई इज कंपनी, या कोई भी क्रॉस सेक्शन हो सकती है, और टी इज अ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड भी कोई हो सकता है जो आपका फ्रीक्वेंसी जो आप उसके अंदर यूज करें। तो अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जब आप ओएलएस को यूज करते हैं तो उसके अंदर जब आप लीनियर मॉडल बनाते हैं तो आपका एक इंटरसेप्ट होता है, एक ही इंटरसेप्ट होता है अल्फा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उसमें हमने क्या लिया था, एम एक्स प्लस सी, सी को हमने इंटरसेप्ट कहा था, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। तो आप कहते हैं कि फिक्स इफेक्ट के अंदर आपका हर कंपनी का जो इंटरसेप्ट बनेगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इंटरसेप्ट डिफरेंट होगा फिक्स इफेक्ट के अंदर, तो हर एक का आप जो इंटरसेप्ट डिफरेंट लेंगे तो इंटरसेप्ट आपका एक्सटेंड हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और रैंडम इफेक्ट के अंदर आप कहते हैं कि जो आपकी फर्म्स की वजह से जो एरर टर्म्स चेंज होंगी, एरर टर्म हर फर्म की डिफरेंट होगी ना, हर फर्म का आप डाटा ले रहे हैं, एक एक फर्म का डाटा ले रहे हैं, एक क्रॉस सेक्शन का डाटा लिया, उसकी एरर टर्म डिफरेंट होगी, दूसरे की एरर टर्म डिफरेंट होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं रैंडम इफेक्ट के अंदर एडिशनल एरर टर्म होगी फॉर ईच क्रॉस सेक्शन। और इस फिक्स इफेक्ट के अंदर क्या होगी कि आपका डिफरेंट इंटरसेप्ट होगा फॉर ईच क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा फर्दर आगे जाके मजीद भी देखते हैं कि क्या किस तरह से ये होगा, और हम इसको किस तरह से रन करेंगे, इसको भी रन करके भी देखते हैं स्टेटा के ऊपर। तो हम अगली स्लाइड के ऊपर जाते हैं, इसमें हम डमी वेरिएबल्स यूज करें, और इसके अंदर रैंडम इफेक्ट्स मींस रैंडम एरर टर्म्स आप इसके अंदर यूज करें फॉर एवरी क्रॉस सेक्शन। तो इंटरेक्शन इफेक्ट तो हमने देखते हैं। अच्छा, फिक्स इफेक्ट के ऊपर आ गए। इंटरेक्शन के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, दैट इज सेपरेट, आसान सा कॉन्सेप्ट है इंटरेक्शन का, जिसको हम मॉडरेटर कहते हैं ना, दैट इज इंटरेक्शन इफेक्ट, ठीक है। अच्छा, फिक्स इफेक्ट मॉडल इज द स्टैंडर्ड अप्रोच टू अकाउंट फॉर यूनिट स्पेसिफिक इफेक्ट्स, ठीक है। फर्म स्पेसिफिक इफेक्ट्स को देखने के लिए फिक्स इफेक्ट मॉडल इज थॉट टू बी स्टैंडर्ड, ठीक है। और द आइडिया इज दैट इवन द बेस्ट मॉडल कैन नॉट कैप्चर ऑल एस्पेक्ट्स, ठीक है। जैसे मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, एक्सपीरियंस है, मींस आप कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट करें, स्टार्टिंग पॉइंट इज एक्चुअली शोइंग थ्रू द इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट शो होता है ना कि आपकी लाइन स्टार्ट कहाँ से होगी, आपका इंटरसेप्ट वहीं पे होता है, ठीक है। हमने ऐसे बनाया, हमने कहा ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, आपका एक्सपीरियंस, आपका सारी चीजें यहाँ पे आ रही, ठीक है। तो ये एवरीथिंग इज बेसिकली फॉर एवरी फर्म इज कैप्चरिंग इन द फिक्स इफेक्ट मॉडल। These hidden variables might bias any regression model similar to an omitted variable bias। जैसे हमारे वेरिएबल्स मिस हो जाते हैं तो उसके अंदर होता है, उसी तरह से इसके अंदर यही होता है। तो हम ये कह रहे हैं कि हिडन वेरिएबल्स जो हैं ये वाले इंटरसेप्ट के चेंज होने की वजह से, इसकी वजह से जो आपकी जो रिग्रेशन के जो रिजल्ट्स आते हैं, बीटा कोएफिशिएंट्स जो आपके आते हैं, दैट मे बी बायस्ड, बायस्ड हो सकते हैं, रिजल्ट्स एस्टिमेट्स आपके बायस्ड हो सकते हैं इसके अंदर, किसके अंदर, फिक्स इफेक्ट्स के अंदर आपके रिजल्ट्स बायस्ड हो सकते हैं, क्योंकि हर फर्म का एक्सपीरियंस, उसके मैनेजमेंट की स्किल, उसके और बहुत सारी चीजें, उसकी एज वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये हिडन फैक्टर्स हैं जिनको हम बेसिकली
मॉडल के अंदर नहीं ले रहे, लेकिन वो कैप्चर हो रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ इंटरसेप्ट, उसके अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये वेरिएबल इसमें शो है, तो इन्हीं की वजह से हम कहते हैं कि उसकी वजह से बायस भी आ सकती है। तो लेट्स सी, हम इसको देखते हैं कि क्या वो इसमें बताने की कोशिश कर रहा है। जो इंटरसेप्ट है, ये देखें, आई, आई क्या था, आई क्या था हमारे पास, आई इज द क्रॉस सेक्शन। या अगर कंपनी ले लें आई को, या कंट्री ले लें, तो कंट्री स्पेसिफिक, यानी कंट्री का कल्चर, वहाँ के लोग, और वहाँ की इनकम, और वहाँ की सारी चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट, वहाँ का रिलीजन, वहाँ के नॉर्म्स, सारी चीज़ें इसमें कैप्चर हो रही हैं। तो आईज 1 to 1 जितने भी आपके पास आईज हैं, क्रॉस सेक्शंस हैं, उन क्रॉस सेक्शंस का जो आपका हर क्रॉस सेक्शन का डिफरेंट स्टार्टिंग पॉइंट होगा, यानी जहाँ से वो स्टार्ट करेगा, दैट इज बेसिकली थीटा। ठीक है, थीटा है। और डी आई, डी आई क्या है, इन स्टेटा एक्सट्रैक्ट कमांड। अच्छा, ये हम इसके अंदर बेसिकली कैप्चर कर रहे हैं ऑल द हिडन वेरिएबल, इसको उसने एक्सप्लेन नहीं किया यहाँ पे डी को। बेसिकली हम जब इसको फिट इन करते हैं एक्चुअल मॉडल के अंदर, जो हमने पीछे देखा था, तो ये वैल्यू उसमें ऐड हो जाती है। ठीक है, अल्फा के अंदर एक तो आपका फिक्स इंटरसेप्ट है, और फिर ये डिफरेंट इंटरसेप्ट भी उसके अंदर आ जाता है। यानी इंटरसेप्ट इज डिफरेंट इन फिक्स इफेक्ट मॉडल, और इसी की वजह से, बिकॉज एवरी कंपनी, एवरी कंट्री इज डिफरेंट, एंड दी हिडन वेरिएबल्स की वजह से जो आपके एस्टिमेट्स हैं, ये बीटा एस्टिमेट्स या स्लोप एस्टिमेट्स जो है, ये बायस हो सकते हैं। एक कंपनी बेहतर है तो उसका बेहतर होगा, और स्टार्टिंग पॉइंट बेहतर है तो उसके क्वेश्चंस भी उसके हिसाब से होंगे, बेहतर या स्ट्रॉन्ग या वीक होंगे। ठीक है, तो एरर टर्म इसके अंदर हमने कहा अक्रॉस दी, जो अक्रॉस दी क्रॉस सेक्शंस वो सेम रहते हैं। ठीक है, और इसको जब हम रन करते हैं स्टेटा के अंदर, तो हम वैसे जब रन करते हैं तो रैग लिखते थे ना, तो इसमें क्योंकि पैनल रिग्रेशन रन कर रहे हैं, तो पैनल रिग्रेशन के लिए हम एक्स टी रैग लिखते हैं। एक्स इज फॉर आई ना, आई उसको इंडेक्स के तौर पे हम यूज करते हैं। ये क्रॉस सेक्शंस के लिए है, और ये टाइम के लिए। तो ये इसका मतलब ये पैनल रिग्रेशन है। एक्स टी रेग मीन्स इट्स अ पैनल रिग्रेशन। तो इंस्टेटा एक्स टी रेग कमांड हम यूज करते हैं। और अगर फिक्स इफेक्ट की आप रिग्रेशन चला रहे हैं, तो आप ऑप्शन के अंदर, यानी एक्स टी रेग आपने डीवी लिखना है, आईवी लिखना है, जितने भी आईवीज हैं आईवी लिखेंगे, कॉमा, यानी ऑप्शन तो कॉमा के बाद आती है ना, कॉमा, और फिर आप एफ पी। ठीक है, तो ये आपका फिक्स्ड इफेक्ट की रिग्रेशन बनता है। ठीक है, दिस इज यूजुअली अ कंसिडरेबल डिफरेंस बिटवीन पीओएलएस एंड फिक्स्ड। पीओएलएस से ये डिफरेंट हो जाएगी, बिकॉज इसके अंदर इसके इंटरसेप्ट्स डिफरेंट होंगे, जबकि ये सेम होगा। ठीक है, ये सेम होगा, एरर टर्म इज सेम फॉर ऑल। ठीक है, तो जबकि जब आप रैंडम इफेक्ट लेते हैं, तो रैंडम इफेक्ट के अंदर आप कहते हैं एरर टर्म इज डिफरेंट, लेकिन स्लोप सेम होगा। तो उसके अंदर इस तरह से लेते हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आप अंडरस्टैंड कर लें, फिर हम इसको रन करके देखते हैं। ये फिक्स इफेक्ट का हो गया, अभी हम रैंडम इफेक्ट को देखते हैं। ओके जी, ये रैंडम इफेक्ट आ गया। रैंडम इफेक्ट में अब आप देखें क्या कह रहा है वो। रैंडम इफेक्ट्स आर मेनली यूज्ड इफ द सैंपल हैज बीन ड्रॉन रैंडमली। तो आपका सैंपल जो है वो रैंडम ड्रॉ करते हैं आप, तो उसमें आप रैंडम इफेक्ट यूज करते हैं। मेनली यूज, नॉट मेनली, हार्ड एंड फास्ट नहीं है ज्यादातर यानी। फॉर इंस्टेंस, इफ यू इंक्लूड ऑल OECD कंट्रीज, ये आपके यूरोप के जो कंट्रीज हैं, OECD, in a study on a macroeconomic stability, a random effect model does not take too much sense. तो आपके डिफरेंट कंट्रीज इसके अंदर आ रहे हैं, तो उसके अंदर अब आप इंक्लूड कर रहे हैं ये सारे कंट्रीज OECD, तो उसमें रैंडम इफेक्ट मीन आप रैंडमली तो नहीं ले रहे ना, यू आर टेकिंग यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज में से कुछ कंट्रीज को ले रहे हैं, तो आपका सेंस नहीं बनता कि आप रैंडम इफेक्ट इसमें यूज करें। ठीक है, समहाउ हम अपने टेस्ट के ऊपर की बेस के ऊपर सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा हमने यूज करना है। ठीक है, तो हम इस सूरत में जब आप रैंडम इफेक्ट यूज कर रहे होते हैं, तो आपका इंटरसेप्ट सेम रहता है, वो अल्फा ही रहता है। ठीक है, और ये आपका एरर टर्म है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का एरर टर्म, कॉम्बिनेशन का, ग्रुप्स का, उसकी वजह से एरर टर्म एक जनरेट होगा, तो आपका एरर टर्म दो पार्ट्स में बन जाता है।
तो इसका एरर जो होता है, रेजिडुअल होता है, वो फॉर्म स्पेसिफिक आप कह लें या क्रॉस सेक्शन स्पेसिफिक भी ऐड हो रहा होता है उसके अंदर, तो हम उसको इस तरह से यूज करते हैं। और इसकी रिग्रेशन को भी, क्योंकि ये पैनल रिग्रेशन है, एक्सटीरेज के साथ यूज करेंगे, एक्सटीरेज और आगे आप ऑप्शन देंगे आरई की, कॉमा आरई करके लिखेंगे तो रैंडम इफेक्ट की आपकी वो रन कर देगा। बट हाउ वी डिसाइड विच इफेक्ट इज बेटर वन, रैंडम इफेक्ट इज बेटर और द फिक्स इफेक्ट इज बेटर, या पीओएलएस बेटर और रैंडम इज बेटर, पीओएलएस बेटर और फिक्स इफेक्ट इज बेटर। तो उसमें हम एक तरतीब बना के उसको हम करते हैं। हाउसमैन टेस्ट जो है हम यूज करते हैं बिटवीन द फिक्स इफेक्ट एंड रैंडम इफेक्ट। हम देखते हैं कि विच वन इज एक्चुअली जनरेटिंग द बेटर रिजल्ट, जो रोबस्ट रिजल्ट्स हम कहते हैं, कौन सा शो करेगा। तो वो हम उसके लिए हम हाउसमैन टेस्ट यूज करते हैं। हाउसमैन टेस्ट इज मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट, कि हम कौन सा मॉडल लगाएंगे, रैंडम इफेक्ट मॉडल लगाएंगे मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट के लिए हम इसको यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट, राइट। ये मॉडल स्पेसिफिकेशन के लिए यूज। ओके जी, अच्छा जी। तो इसको हम जब टेस्ट को रन करेंगे तो हम देखेंगे कि इस टेस्ट के अंदर बेसिकली हम क्या देखते हैं। तो हम यहाँ से जो है अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। रैंडम इफेक्ट के अंदर आपके एरर्स रैंडम होते हैं और फिक्स्ड इफेक्ट के अंदर आपके इंटरसेप्ट डिफरेंट होते हैं। मींस वो आपका जो रेजिडुअल है वो फिक्स होता है उसका, ठीक है। रेजिडुअल या एरर इज फिक्स। देखें इसको उसने यहाँ पे शो भी किया है। हमने सारे टेस्ट रन कर लिए, उसके बाद हमने ये टाइम सीरीज बनाया। टाइम सीरीज के साथ भी आप इसको सेट कर सकते हैं, हम एक्सटी सेट के साथ भी करते हैं इसको। हम एक्सटी सेट के साथ करेंगे, ठीक है। ये इसने टीएस सेट के साथ किए। कोड और ये दो आपने इसकी डायमेंशन लिए, पैनल रिग्रेशन, ये पैनल बना रहा है, तो हम एक्सटी सेट के साथ करेंगे इसको। एक्सटी टीएस सेट की बजाय एक्सटी सेट के साथ करेंगे। पहले ये कमांड यूज होती थी, अभी लेटेस्ट वर्जन के अंदर एक्सटी सेट यूज होती है। तो आपके जो कोड है, ये आपका कंपनी कोड हो सकता है, कंट्री कोड हो सकता है, वट जो भी कोड आप यूज कर रहे हैं, दिस इज एक्चुअली इंडेक्स फॉर द क्रॉस सेक्शंस, ठीक है। उसके बाद आपने वो सारी रन कर ली है, एक्सेप्ट आपके जो एक आपका जो टेस्ट होता है सीरियल कोरिलेशन का, वो आपका पैनल के ऊपर होता है। जब आप पैनल बना लेते हैं तो फिर आपका एक्सटी सीरियल चलता है, वो भी हम एक्सटी सीरियल भी अभी रन करके देख लेते हैं, ठीक है। जब हम उसके ऊपर स्टेटस के ऊपर जाते हैं तो रन करके देख लेते हैं। तो बाकी सारे टेस्ट आपके किसके ऊपर रन होते हैं, आप सिंपल रिग्रेशन रन करने के बाद आप उनको रन करते हैं। मल्टीकुलरिटी के अंदर वी आई एफ टेस्ट, वी आई एफ हेट्रोस्टेटिक का जो टेस्ट है वो भी आप नॉर्मल यानी पीओएलएस रन करके आप चलाते हैं, रेड की कमांड रन करते हैं और फिर आप उसको चलाते हैं। दैट्स व्हाई ऑल दीज टेस्ट आर कॉल्ड पोस्ट एस्टिमेशन टेस्ट। और कौन सा था, हेट्रोस्टेटिक और हमारा ओवी टेस्ट था, ओमिटेड वेरिएबल टेस्ट, जिसको हमने कहा था लिनियरिटी का टेस्ट है हमारा। तो वो सारे टेस्ट हम उसके अंदर कौन सी रिग्रेशन रन करते हैं, सिंपल रिग्रेशन रन करते हैं, विच इज पूल्ड ओएलएस रिग्रेशन रन करते हैं। और हम सीरियल कोरिलेशन जब आप चेक करते हैं तो फिर आप पहले सीरियल का वेरिएबल पैनल का वेरिएबल बनाते हैं, एक्सटी सेट बनाते हैं, एक्सटी सेट बना के फिर आप रन करेंगे उस रिग्रेशन को, ठीक है। तो आपने पहले रन किया जी। एक्चुअली मुझे क्वेश्चन पूछना था कि आपने हाउसमैन टेस्ट में जब हमने फिक्स्ड इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट दोनों के वेरिएबल्स रन करवाए थे रिग्रेशन देखने के लिए कि इनमें से कौन सा इफेक्ट बेहतर है, तो सर जब हेड स्केडास्टिसिटी में हम रन कर रहे थे रॉबस्ट लगा के, तो सर हम कौन सा इसमें लाइक कंपलसरी है कि फिक्स्ड इफेक्ट ही रखना है हमें या रैंडम इफेक्ट भी आ सकता है? हाउसमैन टेस्ट बताएगा ना, हम हाउसमैन टेस्ट हमने मेरे ख्याल में रन किया था या नहीं किया था उस दिन। तो हाउसमैन के बाद आपने हेट्रोस्केडास्टिसिटी को कंट्रोल करने के लिए टेस्ट रन करवाया था रॉबस्ट का, तो सर हाँ। उसमें आपने फिक्स्ड इफेक्ट लगवाया था, तो हम्म सर इज इट नेसेसरी कि उसमें फिक्स्ड इफेक्ट ही रखना है या रैंडम इफेक्ट भी आ जाता है? दोनों में से कोई भी आ सकता है। वो तो हाउसमैन टेस्ट का जो रिजल्ट आएगा ना, पी वैल्यू आएगी, उससे देखेंगे। अगर पी वैल्यू उसका जो हमारे पास जो
नल हाइपोथेसिस होता है हाउसमैन टेस्ट का, वो ये होता है कि हमारा जो मॉडल बनेगा वो रैंडम इफेक्ट मॉडल बनेगा। इसका मतलब है कि अगर हमारी वैल्यू पी वैल्यू सिग्निफिकेंट नहीं आती तो रैंडम इफेक्ट बनेगा। सिग्निफिकेंट नहीं आती का मतलब क्या है, 0.05 से ऊपर वैल्यू आएगी तो रैंडम इफेक्ट होगा। लेकिन अगर हमने ऑलरेडी उसके अंदर पोस्ट एस्टिमेशन एनालिसिस किया, डायग्नोस्टिक रन किए हैं और हमने देखा है कि उसके अंदर हेटेरोस्केडास्टी मौजूद है और उसके अंदर सीरियल कोरिलेशन भी मौजूद है, तो उन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हम रोबस्ट यूज करते हैं। तो रोबस्ट क्या है, ये अब हेटेरोस्केडास्टी की वीडियो मैंने अपलोड की हैं दो, आप उसको देखेंगे तो उसके अंदर मैंने बताया वाइट टेस्ट है, ह्यूबर वाइट सैंडविच एस्टिमेटेड टेस्ट। उसको उसको हम बोलते हैं रोबस्ट के साथ हम कंट्रोल करते हैं। जब रोबस्ट करते हैं तो हमारा वो जो एस्टिमेटर होता है, जो एस्टिमेट कर रहे हैं सर रिग्रेशन के हम साथ, इफेक्ट और रैंडम इफेक्ट दोनों में से कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हैं वो हेटेरोस्केडास्टी हम डिसाइड करते हैं के लिए। रोबोट ऑन द बेसिस ऑफ हाउसमैन टेस्ट रिजल्ट हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा यूज करना है। कोई सा नहीं यूज कर सकते, ठीक है। जो हमारे लिए बेहतर होगा, मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट यही बता रहा है ना कि कौन सा हमें यूज करना चाहिए, फिक्स यूज करना चाहिए या रैंडम यूज करना चाहिए। लेकिन अभी हमारे पास 3 मॉडल है तो 3 टेस्ट हो गए हमारे पास, तीनों टेस्ट हम यूज करेंगे ना, ठीक है। तीनों टेस्ट यूज करेंगे, पीओएलएस यूज करेंगे, फिक्स यूज करेंगे, पीओएलएस यूज करेंगे, रैंडम यूज करेंगे। दूसरा टेस्ट हो गया। पीओएलएस और फिक्स को चेक करने के लिए एक टेस्ट है, पीओएलएस और फिक्स रैंडम को चेक करने के लिए एक टेस्ट है, मॉडल स्पेसिफिकेशन टेस्ट, यानी दोनों में से कौन सा बेहतर है, ठीक है। फिर हम ये देखते हैं कि फिक्स और रैंडम में से कौन सा बेहतर है। तो फिक्स और रैंडम में से जो टेस्ट बेहतर होगा वो लगाएंगे। यानी ये सारे टेस्ट रन करने के बाद फिर हम पहुंचेंगे रिजल्ट के ऊपर कि ओके, दिस इज आवर फाइनल मॉडल, कि हम इस मॉडल के ऊपर रन करेंगे। बस उस मॉडल को जब रन करना है तो आपने ये देखना है, ध्यान में ये रखना है कि हमने जो डायग्नोस्टिक्स रन किए थे या पोस्ट एस्टिमेशन के अंदर हमने चेक किया था कि हेड्रोस्टास्टी मौजूद है, ठीक है, और सीरियल कोरिलेशन मौजूद है। इन दोनों के लिए हमने क्या क्या यूज करना है, दोनों के लिए कंट्रोल करने के लिए रोबस्ट यूज करना है। अगर नहीं है तो फिर रोबस्ट नहीं यूज करें। आपने ऑलरेडी चेक किया है, हेटेरोस्केडास्टी भी नहीं है और सीरियल कोरिलेशन भी नहीं है, फिर रोबस्ट यूज करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रिजल्ट्स आएंगे आपके। तो रोबस्ट यूज करते हैं। आएगा मॉडल में हम उसी इफेक्ट को रखेंगे, वो चाहे फिक्स्ड इफेक्ट हो या रैंडम इफेक्ट हो। रोबस्ट दोनों के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। रोबस्ट बेसिकली हम नॉर्मल ओएलएस रिग्रेशन के अंदर भी यूज करते हैं, इसके अंदर भी यूज करते हैं। ये रिग्रेशन कब आएगी, जब आप कहेंगे कि जीपीएलएस मॉडल हमारे लिए बेहतर है, ये भी बेहतर नहीं है, ये भी बेहतर नहीं है, हम इस मॉडल के ऊपर आ गए। स्टिल इसके अंदर आपकी सीरियल कोरिलेशन भी आ रही है और हेटेरोस्केडास्टी भी आ रही है, तो हम इसके अंदर भी ऑप्शन लगाएंगे रोबस्ट, ठीक है। रोबस्ट का ऑप्शन सब में लगता है टू कंट्रोल सुफिरिकल एरर टर्म्स। सुफिरिकल एरर टर्म्स के अंदर हम दो टेस्ट लेते हैं, ठीक है, हेटेरोस्केडास्टी और सीरियल कोरिलेशन, ठीक है। अगर आप अभी देखें पीछे हमने जो स्लाइड की थी तो उस स्लाइड के अंदर भी आपको ये नजर आ जाए, ठीक है। अच्छा, इसको हम थोड़ा सा देख लें, फिर मैं उस स्लाइड को भी आपको दिखा देता हूँ। इसमें हमने पहले क्या किया, ये पीओएलएस रन किया, देखें, हमने जो रिग्रेशन रन किया है ये पैनल रिग्रेशन नहीं है। इट मींस विदाउट कंसिडरिंग इट पैनल, हमने इसको रन किया। इसको रन करने के बाद इसके जो रिजल्ट्स हैं हमने स्टोर कर दिए एक के अंदर। फिर हमने फिक्स इफेक्ट रन किया और इसके रिजल्ट्स को ये देखें, ये पैनल की रिग्रेशन है, ये आपका डीवी है, डीवी पहले लिखते हैं, और ये आईवी है, ठीक है। इसके रिजल्ट्स को आपने स्टोर कर दिया बी के अंदर, फिर आपने रन किया पैनल रिग्रेशन, आर ई के साथ देखें ऑप्शन में आर ई लिखें। फिर इस रिग्रेशन के जो रिजल्ट्स हैं उनको आपने सी में स्टोर कर दिया। इसको क्वाइट भी कर सकते हैं, ये सारे रिजल्ट साथ शो करेगा। हमने रिजल्ट्स नहीं शो करने कराने, बल्कि हमने सबको कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए आपने एस्टिमेट टेबल किया, एबीसी के अंदर आपने स्टोर किए थे, ये अभी हमने यूज भी किया है। बीटा कोएफिशिएंट्स को आप यूज कर रहे हैं, न्यूमेरिक है, 3 डेसिमल प्लेसेस तक के फॉर्मेट में यूज करें, ठीक है। और आपने इसके ऊपर स्टार लगाना है, किसके ऊपर, 0.1 मीन्स 10% के ऊपर, 5% के ऊपर और 1% के ऊपर। तो इसके स्टार इसी तरह से लग जाएंगे। और आप फर्दर ये देखना चाहते हैं कि कौन से आप रिजल्ट्स देखना चाह रहे हैं, तो वो भी आप इसके अंदर बता सकते हैं। स्टैटिस्टिक्स के साथ स्टैट्स कौन कौन सी यूज करेंगे, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं, राइट। तो हम इसको अभी आगे मूव करते हैं, हमारा ये सेक्शन भी एंड होने वाला है।
तो मैं जल्दी से आपको दिखा दूं जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। If I could find time. ठीक है, ये रिजल्ट्स आ गए सारे। ये हाँ, हम अभी जो करेंगे उसके अंदर भी यही आएगा। ठीक है, ये आपके पीएलएस के रिजल्ट्स आ गए, ये हमने ऑलरेडी खुद डिफाइन कर दिया है। ये